आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य में जनपद पौड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रधानमंत्री के शुभारंभ संबोधन तथा विभिन्न जनपदों की योजनाओं के शिलान्यास व शुभारंभ के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से सुना व देखा गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ड्रोन दीदी योजना तथा 10,000वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में कहा कि ड्रोन दीदी योजना से देश में कृषि के आधुनिकीकरण और तकनीकी उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। इससे खेती को जरूरत के अनुसार सिंचाई मिलेगी, पेस्टिसाइड और कीटनाशक के छिड़काव में कमी आने से स्वास्थ्य बेहतर होगा तथा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है, जिससे गरीबों को न्यूनतम दाम पर दवाएं उपलब्ध हो सके तथा जो खर्चा उनका दवा खरीदने में आता है उसको वे अपने परिवार के बच्चों के उत्थान में खर्च कर सके। इस औषधि केंद्रों का संचालन अधिकतर महिला समूहों के माध्यम से किए जाने से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा संकल्प महिला, किसान, युवा और गरीब का उत्थान करते हुए उनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का है, जिससे सभी को विकसित भारत के संकल्प के भागीदारी बन सके। उन्होंने विभिन्न राज्यों के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया तथा उनसे योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके जीवन में आई गुणवत्ता का फीडबैक भी लिया। माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात राज्य के मुख्यमंत्री ने नैनीताल में ईजा बैंडी महोत्सव का शुभारंभ किया तथा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जनपदों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वर्चुअल माध्यम से जनपद पौड़ी से संबंधित 125.70 करोड़ की कुल 57 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने जनपद से संबंधित 46.36 करोड़ की कुल 22 योजनाओं का लोकार्पण किया तथा 79.34 करोड़ रुपए की कुल 35 योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास किया। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड सरकार माननीय प्रधानमंत्री के विजन 2047 तक विकसित भारत निर्माण के संकल्प पर कार्य कर रही है। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों, आदिवासियों, किसानों आदि सभी के हित में बड़े फैसले लिए हैं और लगातार राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जनपद पौड़ी मुख्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत लगातार क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री के विराट व्यक्तित्व से भारत वैश्विक नेतृत्व देने की स्थिति में है तो दूसरी ओर उनके मार्गदर्शन में देश में विकास की गति तीव्र गति से चल रही है। कहा कि भारत की गौरवशाली परंपरा और विरासत के दर्शन हो रहे हैं तथा उस पर सभी भारतीय गर्व करने लगे हैं। आज भारत का हर नागरिक जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में लगा है तथा सभी भारत को विकसित बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के प्रति संकल्पित हैं। माननीय संसद ने कहा कि चाहे मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे लोकल फॉर वोकल या स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सभी क्षेत्रों में लोग प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर राष्ट्र निर्माण में लग जाते हैं। इस दौरान माननीय सांसद व स्थानीय विधायक ने विभिन्न विभागों द्वारा रामलीला मैदान में लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, उप सचिव भारत सरकार कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे, नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, क्षेत्र पंचायत प्रमुख पौड़ी दीपक खुशगाल सहित तमाम जनमानस पौड़ी में उपस्थित थे। दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना, क्या करना, उसमें कोई उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाल टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।